welcome back to my YouTube channel. So let's discuss our topic which is management function. So overall अगर कहा जाए तो मैनेजमेंट के 4 फंक्शन है. कुछ बुक्स में कहा जाता है कि उसके ना कुछ 5 फंक्शन है. एक्चुअली ना पहले जो है वो मैनेजमेंट के नाम 5 फंक्शन हुआ करते थे, बट बाद में ना उन्होंने जो एक उस फंक्शन का नाम था हमारे पास स्टाफिंग, उस स्टाफिंग के फंक्शन को भी ना उन्होंने इसी ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में ही डाल दिया. तो भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों इसको इसके अंदर डाल दिया गया. ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ प्लानिंग. मैंने यहाँ पर दो लफ्ज़ लिखे हैं, व्हाट इज़ व्हाट एंड हाउ. सो प्लानिंग में बेसिकली हम ये देखते हैं व्हाट इज़ टू अचीव एंड हाउ इज़ टू अचीव. अब क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि मतलब हम प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम गोल सेट आउट करते हैं, ठीक है जी, एंड वे सेट आउट करते हैं टू अचीव दैट गोल. इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ प्लानिंग, राइट. कि इसमें सबसे पहले हम अपने गोल्स को सेट आउट करने हैं कि हमने जो है वो क्या चीज़ जो है वो हासिल करनी है, राइट. और यहाँ पे वही वाली बात है कि हमें यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को जो है वो प्रेफर करना है ओवर जो है वो अपने पर्सनल गोल्स है. मतलब हमने वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करना है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदे वाली बात होगी, ठीक है. एंड देन डिस्कस अबाउट आवर सेकंड मैनेजमेंट फंक्शन विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग. यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं जिस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग जो है वो क्या चीज़ देखते हैं. इसमें देखें व्हाट है, हु है, हाउ है, फिर दोबारा हु आ जाता है और फिर आ जाता है वेयर. तो इसका कहने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या है कि व्हाट टास्क आर टू डन. अगली चीज़ आती है हु इज़ टू डू देन, कि वो करेगा कौन. हाउ द टास्क आर ग्रुप टुगेदर, ठीक है, कि मतलब कौन सा हमने काम करना है, हु इज़ टू डू है, वो करेगा कौन, और इन सारे टास्क को हम उनकी जो है उन ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ठीक है. अगली चीज़ आती है कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हु रिपोर्ट्स टू हुम. मतलब यहाँ पे एक हिरार्की क्रिएट हो रही है कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही बताया जा रहा है कि कौन सा बंदा टॉप लेवल वाला किसको रिपोर्ट करेगा, मिडिल लेवल वाला किसको रिपोर्ट करेगा. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है जी. एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि वेयर ऑल डिसीजंस आर मेड, राइट. तो ऑर्गेनाइजिंग इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक किस्म की ना हायरार्की क्रिएट हो रही है. मतलब यहाँ पे एक लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे सब ग्रुपिंग हो रही है कि भाई कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सा काम होगा, कौन कैसे करेगा, राइट. एंड देन अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास लीडिंग. लीडिंग में ना बेसिकली हम ना अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं. इसमें कुछ टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ टूल्स, मतलब कुछ ऐसी थ्योरीज़ हैं हमारे पास मेजरली जो मोटिवेशन की थ्योरीज़ हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रख सकते हैं, राइट. जिसमें हमारे पास कुछ मैस्लो एक थ्योरी है, एक हमारे पास थ्योरी एक्सेंट थ्योरी वाई है, एक 3 नीड्स थ्योरी है ऑफ मोटिवेशन, राइट. तो फिर थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे टू मोटिवेट द एम्प्लॉय. और फिर उसके बाद ये है कि हम उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं. इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि पॉजिटिवली हम उनको जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं. मतलब उनकी जो है ना हम एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के जो है वो काम करते हैं, उनके लिए आसानियाँ प्रोवाइड करते हैं, राइट. लीडिंग का मतलब ये है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो आसानियाँ प्रोवाइड करते हैं. तो बेसिकली लीडिंग में हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं और इसके लिए हम कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे और फिर जो है वो हमारे पास रहता है कि हम उन्हें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं. और साथ ही इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम सिलेक्ट करते हैं एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है जी. कि अगर फॉर एग्जांपल कि किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड हमें कोई ऐसा इशू पता लग जाता है कि उसने कुछ ऐसा कोई काम किया है, ठीक है, तो उसमें लीडिंग में हमें बताया जाता है कि हमने एक अच्छा बेहतरीन वे ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना है ताकि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ उन्हें अच्छे तरीके से गाइड. कहीं ये ना हो कि हम लोगों की आधी इन्फॉर्मेशन सुन के जो है वो उनके साथ बुरे तरीके से पेश आने लग जाए, ठीक है. तो इसके लिए पहले हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सीखेंगे या पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे उस एम्प्लॉय से रिलेटेड और फिर उससे रिस्पॉन्ड लेंगे. और वो भी रिस्पॉन्ड भी करते हुए एक अप्रोप्रिएट वे ऑफ कम्युनिकेशन को हमने सिलेक्ट करना है. तो इसमें हम कुछ कम्युनिकेशन के हवाले से पढ़ेंगे. देन अगला मैनेजमेंट फंक्शन इज कंट्रोलिंग.
कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले हम मॉनिटर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को। अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के बाद हम क्या करते हैं कि उनको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसके साथ करते हैं? हम उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, राइट। पहले हमने अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया, फिर उसे हमने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमें ऐसा लगा कि भाई आइदर हमारे एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस थी वो आइदर बिलो थी, या हम लोग कहते हैं कि वो आइदर अबव थी। अब जो भी सिचुएशन थी हम उसके मुताबिक जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास है फोर्स मैनेजमेंट फंक्शन। जिस तरह मैंने पहले ही वाली बार डिस्कस की कि पहले थे 5 फंक्शन और अब इसको 4 बना दिया गया, क्योंकि हमने इसमें स्टाफिंग को भी, क्योंकि स्टाफिंग में भी ये था ना कि स्टाफ क्रिएट करना, लेवल क्रिएट करना, तो उसमें ही ये सारी पॉइंट्स यहीं पर इंक्लूड कर दिए गए। ठीक है जी। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट आर द मैनेजमेंट फंक्शंस, राइट। कि हमारे पास जो है कि प्लानिंग एक होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई क्या चीज़ हम लोगों ने अचीव करनी है, हम गोल सेट आउट करते हैं, उसके लिए हाउ दिस गोल्स आर टू बी अचीव्ड, हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। एंड देन हमारे पास एक और मैनेजमेंट फंक्शन है जैसे ऑर्गेनाइजिंग, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन लीडिंग में हम मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज, मतलब हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं और जो है हम उनसे रिलेटेड जो है वो उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड कंट्रोलिंग में हम मॉनिटर करते हैं उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को, उनको कंपेयर करते हैं एंड देन हम एक्शन परफॉर्म, विच इज़ आल्सो एन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर, क्योंकि ये किस्म का मैनेजमेंट फंक्शन है विच इज़ एक्चुअली जो कि हमारा मैनेजर, जो कि देखिए जो भी वो काम मैनेजमेंट फंक्शन में मैनेजर ये सारे काम परफॉर्म करता है, वो प्लानिंग भी करता है, वो ऑर्गेनाइजिंग भी करता है, वो लीडिंग भी करता है, वो कंट्रोलिंग भी करता है, राइट। तो वो जो भी वो काम कर रहा है वो उसके फंक्शन में शुमार हो जाएंगे। जिस तरीके से प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने बोला कि प्लानिंग के बाद हमें एक प्लान मिलता है, राइट। तो प्लानिंग का जो रिजल्ट है वो हमारे पास प्लान में मिलता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आगे फर्दर जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे।